तो आज हम जानने वाले हैं जो हमारे वेबसाइट का डिज़ाइन होता है, जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन होता है, वो हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या टिप्स है और क्या क्या स्टार्ट करने में क्या क्या चीज़ें आपको एलिमेंट्स चाहिए होगी और क्या आपका गोल होना चाहिए आपका हीरो एडिटर बनाने के लिए, ये हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले हमारा जो टूल होता है, ये जो फिग्मा ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सब लोग यही यूज़ कर रहे हैं आज। अभी अभी एडोब एक्सडी कम यूज़ कर रहे हैं। फिग्मा ही आप ओपन कर लो, फिग्मा में आप आओगे डायरेक्ट, तो एक फ्रेम क्रिएट कर दो। फ्रेम क्रिएट करते ही आप फ्रेम में डायरेक्ट जाओगे ना, तो उसमें एफ क्लिक करके ही डायरेक्ट आप डेस्कटॉप वर्जन में जाओगे, तो ये यहाँ पे इतने सारे डेस्कटॉप वर्जन है। बट आपको बाय डिफॉल्ट हमारा हम जो यूज़ करते हैं 1920 वाला फ्रेम और 1080 वाला, यही फ्रेम आपको यूज़ करना है। अभी जो मॉनिटर्स और लैपटॉप्स आ रहे हैं वो थोड़ा बड़े हो गए, तो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन हमारी 1440 वाली नहीं, 1920 वाली है। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो स्क्रीन होना चाहिए वो 1920 बाई 1080 में होना चाहिए। ये आप खत्म करके ये आपका जो कंटेनर एरिया है, ओके, वो कंटेनर एरिया आपको 1640 होना चाहिए। ये आप यहाँ पे बीच में रख दोगे, बाकी की जो स्पेस रह रही है बच रही है, उसको कट कर दो, यहाँ से डायरेक्ट रूलर ऐड कर दो। ओके, यहाँ से ये हो गया हमारा, यहाँ से ये डिलीट कर दो। अभी जो रूलर के बीच में जो एरिया है वही आपका कंटेनर है। ओके, और जो फुल हो रहा है वो कंटेनर फ्लड है। कंटेनर फ्लड का मतलब फुल स्क्रीन। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपका जो नेविगेशन है, सब एलिमेंट्स है, सब कुछ है, वो आपका इस कंटेनर में आएगा। या तो वो फुल स्क्रीन रहेगा या तो वो कंटेनर में आएगा, ये दो ही चीज हो सकती है। ओके, आपका जो हीरो हेडर है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑलवेज 100% विथ में ही होना चाहिए। 100% विथ में मतलब ये जो पूरा यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे आप मैं देख सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे 1920 मैंने कर दिया। ओके, ये पूरा जो एरिया है, जो ये पूरा फिल करना है 1080, ये पूरा पूरा हीरो हेडर आपका ऐसा ही दिखना चाहिए। ओके, हीरो हेडर का मीनिंग क्या है कि जब सबसे पहले कोई भी यूजर आप में आपके पेज या लैंडिंग पेज पे लैंड होगा, तो वो पहले हम वो क्या होना चाहिए, क्या 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 एलिमेंट्स होने चाहिए, ये हम यहाँ पे जानेंगे। हमारा जो हीरो हेडर का सेटअप है वो यहाँ पे हो गया है। 1080 हाइट हमने इसलिए रखी है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या कौन सी कोई भी स्क्रीन है हमारे जो बड़ी डिवाइस की, वो 1080 नॉर्मली होती है। या आपका क्रोम ब्राउजर में देख लो, मोजिला में देख लो, या आपका iMac में या एप्पल में देख लो। ओके, तो 1080 में फिक्स है। आपको 1080 से बढ़ना भी नहीं है या कम भी नहीं करना है। ओके, यही आपका जो साइज है यही फाइनलाइज करनी है। आप इसमें करो, कोई भी एलिमेंट में करो, यही साइज होनी चाहिए आपकी हीरो हेडर की, यही होनी चाहिए। ओके, तो ये आप खास ध्यान रखो। ओके, अभी मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे फिट किए हैं। ओके, हम पूरा डिजाइन बनाने नहीं वाले, हम आपको टिप्स और ट्रिक्स देने वाले हैं कि हीरो हेडर कैसे कैसे क्रिएट नहीं करना है, क्या क्या एलिमेंट्स उसको होने चाहिए। ओके, तो हमारे जो ये जो बाय डिफॉल्ट है वो ये यहाँ पे 1920 और 1080 फ्रेम साइज है। ओके, तो पहला जो हमारा जो हीरो हेडर का ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 में क्या हो रहा है, आपका जो नेविगेशन है वो नेविगेशन आएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें क्या आएगा, आपका जो टाइटल है वो आएगा। टाइटल के नीचे सब टेक्स्ट आएगा और सीटीए बटन आएगा। सीटीए बटन का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, कि कोई भी यूजर क्या एक्शन लेने वाला है वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन मीन्स बटन। ओके, बटन 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एसेट्स। ओके, तो हमको क्या क्या कौन से बटन यूज कर रहे हैं वो हम जानेंगे। पहले आपका जो नेविगेशन है, नेविगेशन के लेफ्ट बार में आपका लोगो आ जाएगा। ओके, और राइट साइड में आपका नेविगेशन और बटन, या कॉल टू एक्शन भी कह सकते हैं आप, कुछ भी यूज कर लो। ओके, ये जो आपका एरिया है वो 1640 कंटेनर है हमारा, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल में सेटअप के दौरान बताया था। ओके, उसके बाद हमारा जो जो नेविगेशन आ रहा है, वो नेविगेशन क्या क्या होना चाहिए और कितना नेविगेशन होना चाहिए। नेविगेशन अभी हमने 100 रखा है। ये आपका हाइट है ना वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि आपका जो फ़ॉन्ट सिलेक्शन है वो भी डिपेंड करता है, आपका फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा है वो भी डिपेंड करता है। फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है आपका जो लाइट वेट है, या बोल्ड है, सेमी बोल्ड है, मीडियम है, कि कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो SF प्रो डिस्प्ले है, और उसका जो स्टाइल है वो लाइट है। अभी मैंने 20 रखा फॉर एग्जाम्पल। सभी फ़ॉन्ट का जो विथ और हाइट सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मॉन्स्टेट यूज़ करूँ तो वो यहाँ पे डिफरेंट ही दिखेगा।
ओके, तो ये यहाँ पे टिप्स ये आ रही है कि भाई आपको सब कुछ एक ही साथ नहीं देखना है। यहाँ पे 20 रखा तो आपके प्रोजेक्ट और आपका फॉन्ट है वो भी 20 में परफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। वो आपको देखना है कि भाई कितना अच्छा लगेगा। मैं यहाँ से टिप्स दे रहा हूँ कि भाई इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपका जो नेविगेशन है वो 80 रखा, 100 रखा है, तो 100 ही आएगा ऐसा जरूर नहीं है, 100 मैक्सिमम है। आपसे आपको कम से कम नेविगेशन रखना है कि पूरा हीरो हेडर आपका यूजर्स देख सके अच्छे से। ओके, तो ये हो गया आपका नेविगेशन। नेविगेशन हो गया। अभी आपको चाहिए जो आपका विजन है, वो विजन है वो यहाँ पे आप वीडियो यूज कर सकते हो, इमेज यूज कर सकते हो, ओके, या स्लाइडर यूज कर सकते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे मैंने यह क्या यूज किया है, टू स्प्लिट स्क्रीन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो यूज किया। स्प्लिट स्क्रीन का मतलब क्या होता है, 50-50 में हमने दो पार्ट डिवाइड कर दिए। राइट साइड में जो पार्ट आपको दिख रहा है वो विजनरी पार्ट है, मीन्स यहाँ पे इमेजेस आएगा, वीडियोस आएगा, वो सब आएगा। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर भी दी है। ये किस लिए, ये यहाँ पे स्लाइडर है, नॉट अ सिंगल इमेज। ओके, अभी ये पार्ट खत्म हो गया तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या आएगा, लेफ्ट साइड में हमारा आएगा जो हुक टाइटल है हमारा, जो पहले हमारे वेबसाइट को जो यूजर को दिखेगा वो यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद उसका सब टेक्स्ट होना चाहिए, उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। ओके, अगर आपको दो रखना है तो दो रख सकते हो, तीन रखना है तो तीन रख सकते हो, एक रखना है तो एक रख सकते हो, तीन से ज्यादा कहीं नहीं आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा स्क्रीन जो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे टोटल 3 बटन दिख रहे हैं। तो जितना बटन ज्यादा होगा और उतना यूजर को कंफ्यूजन ज्यादा होगा, तो कम से कम बटन रखे। और आपका जो हीरो हेडर है वो कम से कम होना चाहिए और मिनिमल होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा बनाया हुआ है ये हमारा मिनिमल हीरो हेडर सेक्शन बनाया गया है। इससे कुछ ज्यादा नहीं करना है और बड़ा भी नहीं करना, ये परफेक्ट 1920 में। ओके, अभी हम जो हमारा जो रूल है 1920 1080 का वो हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है वो देखेंगे। ओके, तो हम जाएंगे दूसरे जो हम मैंने जो ऑलरेडी बनाया हुआ है हीरो हेडर, यहाँ पे जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं मिनिमल एरिया, यहाँ पे पूरा जो आप हमारा जो रूल्स है जो मैंने बोला था कि भाई हम कंटेनर ऐड करेंगे, वो कितना बटन होना चाहिए, 1920 और 1080 का ही आपका हीरो हेडर होना चाहिए, ये सब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ब्रेक करने के लिए क्या करना है आपको, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए यूआई यूएक्स डिजाइनर का 3 to 4 ईयर का, तभी आपको रूल्स और सब कुछ ब्रेक करने हैं। पहले आपको डायरेक्ट ब्रेक करके ये सब बनाना नहीं है। ओके, ये सिर्फ एग्जांपल है छोटा सा कि भाई आप कैसे करेंगे। तो हमको क्या करना है, पहले यहाँ पे हमने जो फ्रेम बनाया है वो वही सब है जो सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं 1920 और 1080 का। फर्क सिर्फ इतना, आपका कंटेनर है ना वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या रखा है आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि भाई हमने सिर्फ लेफ्ट साइड और राइट साइड 50-50 का पिक्सल का वो छोड़ दिया है, हमारा जो स्पेस है वो। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा जो डिजाइन है ना वो पूरा ब्रेक किया गया है रूल को। ओके, बट दिख रहा है एकदम मिनिमल। आप देख सकते हो ये सब जो डिजाइन है ना वो सब बहुत हाई लेवल की होती है। लाइक आप अवार्ड्स में देख सकते हो, आप सीएसएस विनर में देख सकते हो, ये सब बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है। और उसको वो बोल रहे हैं सब कुछ के ब्रेक कर दोगे ना तो आपका डिजाइन अच्छा रहेगा। वो सही बात है, बट वो कब करना है कि आपका एक्सपीरियंस 3 to 4 ईयर्स का होना चाहिए, तभी ये सब कुछ पॉसिबल होगा। अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो बनाया है ना वो जो नेविगेशन है ना वो सिंपल रखी है। लेफ्ट साइड हमारा लोगो है, राइट साइड एक ही बटन है। ओके, आप देख सकते हो पूरे एरो हेडर में आपको जो विजिबल होगा वो दो ही बटन यूज होगा, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो बटन है वो हमारे नेविगेशन बार में बॉटम सॉरी टॉप हेडर में है। ओके, और जो हमारा सेकेंडरी बटन है वो यहाँ पे हमारे जो हेडर जो हुक टाइटल है H1 टैग उसके नीचे। ओके, और कुछ नहीं है। और उसके नीचे हमारा जो विजनरी पार्ट है वो इमेज है, वो विजनरी पार्ट भी हाफ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो ब्रेक हमारा जो रूल है 1080 का वो हमने ब्रेक कर दिया। आप पूरा स्क्रॉल करोगे ना तब वो इमेज दिखेगी। ओके, उसके बारे में नहीं दिखेगी। तो अभी हमारा कंक्लूजन क्या हो रहा है, आप हीरो हेडर बनाओ तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहली बात हमारा नेविगेशन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन नेविगेशन होना चाहिए, आपका सीटीए बटन क्लीन होना चाहिए, आपका जो विजनरी पार्ट है वो क्लीन होना चाहिए। विजनरी पार्ट मीन्स आपका इमेजेस फोटोज, आप कुछ ब्लर यूज मत करो, हाई क्वालिटी में जो इमेज मिल रही है वीडियो मिल रहा है वो ऐड कर दो। आपका जो फॉन्ट है वो अच्छे से परफेक्ट स्टाइलिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई सब टेक्स्ट टाइटल से ज्यादा बड़े हो, टाइटल ही बड़ा होना चाहिए, उसके बाद आपका सब टेक्स्ट आएगा और उसके बाद आपका सीटीए बटन आएगा। बटन मैं बोल रहा हूँ कि भाई दो ही रखो, प्राइमरी और सेकेंडरी, तीसरा बटन आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आएगा ना तो यूजर एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम बहुत होगा। यूजर एक्सपीरियंस में प्रॉब्लम होने के बाद
आपको क्या महसूस होगा कि यूजर डिसीजन नहीं ले पाएगा कि मैं कौन से बटन पे क्लिक करूँ। ओके, तो जो हमारा गोल है, जो लैंडिंग पेज का गोल होता है कि भाई सबके गोल अलग, डिफरेंट डिफरेंट अलग होते हैं। ओके, तो वो गोल अचीव होना चाहिए, इसका ही मतलब यूआई यूएक्स डिजाइन करना है। ओके, तो हीरो हेडर सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिजाइन का, तो आप देख लो एक बार। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।